नमस्कार दोस्तों, हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपको जानकारी दूंगा कि यदि आप मकर लगन के जातक या जातिका हैं तो आपके लिए मंगल 12 भावों में कैसा फल देंगे। जी हां, ये जानकारी आज डिटेल में आपको प्राप्त होगी, इसलिए वीडियो को पूरा और अंत तक सुनिएगा। बहुत कुछ सीखने समझने को भी मिलेगा और आप अपने भविष्य को भी समझ पाएंगे, क्योंकि मेरे वीडियो खाली ये जो सीरीज़ हमने अभी शुरू करी है, जिसमें हम मंगल का फल बता रहे हैं सभी 12 की 12 लग्नों में और सभी 12 स्थानों में, तो ये वीडियो खाली आपको ज्योतिष सिखाएगी नहीं, आप स्वयं भी देख सकते हैं कि आपका किस घर में मंगल बैठा है तो आपका नेचर कैसा रहेगा। दोस्तों, मेरी तो सोच ये है कि जो भी ज्ञान मैं अब तक अर्जित कर पाया हूँ वो सारा का सारा आप लोगों के साथ साझा कर लूँ। ज्योतिष एक पवित्र विज्ञान है, ग्रहों पर आधारित है, केवल समझने वाला होना चाहिए अच्छा और समझाने वाला भी अच्छा हो, तो वो उसको अच्छे से एक्सप्लोर कर पाते हैं। मंगल साहस पराक्रम के कारक हैं। जितनी भी शूरवीरता है ये मंगल से ही मिलती है। अग्नि तत्व प्रधान है, क्षत्रिय वर्ण के हैं, इसलिए बहुत डेयरिंग कहा जाता है इनको। और मंगल आपके लिए मंगलकारी और अमंगलकारी दोनों हो सकते हैं, बस डिपेंड करता है कि वो आपके कुंडली में किस घर में बैठे हैं और जहाँ बैठे हैं वहाँ पर जिस राशि में बैठे हैं वो उनके मित्र की है या शत्रु की है, कैसा वहाँ वो फल देना चाहते हैं। तो इसलिए दोस्तों, अब मैं वीडियो की शुरुआत कर रहा हूँ। आपके सामने एक डिस्प्ले में यहाँ पर कुंडली भी लगी हुई है। ये कुंडली आपके लिए है, आपको समझाने के लिए है कि आप समझ पाएं, अच्छे से समझ पाएं कि अगर आपकी मकर लगन है, क्योंकि शनि की लगन होती है ये, जहाँ पे 10 नंबर लिखा हुआ है, तो मंगल आपके लिए किस किस भाव में हानिकारक होंगे। और मंगल के पास मकर लगन के अकॉर्डिंग यदि आप देखेंगे तो जो जिम्मेदारी आती है, एक तो चतुर्थ भाव की आती है जहाँ 1 नंबर लिखा हुआ है डिस्प्ले की कुंडली में, और साथ में लाभ की आती है जहाँ 8 नंबर लिखा है। यानी कि लाभेश और चतुर्थेश सुख साधन के स्वामी मंगल अब जिस भी घर में बैठेंगे वहां अपना एक फल छोड़ेंगे। तो मैं शुरुआत करने जा रहा हूं फल की, और सबसे पहले मेष राशि से शुरुआत करूंगा। वैसे तो मकर लगन वालों के लिए मंगल उतना अच्छा फल नहीं देते, क्योंकि कुंडली का जो मालिक हो जाता है वो शनि है और वो उनका एंटी ग्रह होता है, पर फिर भी मित्र के घर में बैठ करके तो फल देंगे ही। तो सबसे पहले मैं प्रथम भाव से बात करूंगा, जहां पर 10 नंबर आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा। 10 नंबर का मतलब यहां पर मंगल उच्च के हो जाएंगे, क्योंकि मकर राशि में ये बलवान हो जाते हैं, उच्च का फल प्रदान करते हैं। पर मंगलिक दोष भी बनेगा। अब मंगल का यहां पर मंगलिक दोष, पर साथ में उच्च का मंगल का एक रुचक नाम का महापुरुष राजयोग, ये राजयोग आपके बारे न्यारे करेगा। इस रुचक राजयोग के द्वारा आप पराक्रमी होंगे, आपकी आयु में वृद्धि होगी, आप परिश्रमी रहोगे, आप उत्साहशील रहोगे, आपका व्यक्तित्व प्रभावशाली रहेगा। ऐसा जातक जो करता है बड़े स्तर का करना पसंद करता है, तेज प्रकृति का होता है, धैर्य की कमी होती है। बहुत सारे लोग इस दुनिया में ऐसे हैं जिनको बस तेज, यानी कि बस माइंड चलता रहता है हर टाइम, ये कर ले वो कर ले ऐसे कर ले, और अपने पुरुषार्थ के द्वारा जीवन में धन लाभ प्राप्त करते हैं, उन्नति प्राप्त करते हैं, क्योंकि लगन में बैठने से ये सुख साधन प्रॉपर्टी वाहन को और आपके लाभ को लेकर के बैठे हैं। इसका मतलब आपको वाहन आदि का भी सुख प्राप्त होगा
और मंगल की यहां लगन में बैठ करके चौथी दृष्टि मेष राशि पर ही आ रही है, अपनी खुद की राशि पर आ रही है। तो यहां मंगल आपको अच्छे लाभ देगा, पर एक जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक, जी हां ड्रॉबैक है, वो ये कि मंगल कर्क राशि को देखेगा, सप्तम दृष्टि से देखेगा, 4 नंबर राशि को देखेगा, जिसके कारण यहां दाम्पत्य जीवन को तबाह कर देता है, जिसके कारण मैरिज लाइफ में डिले कर देता है, जिसके कारण ऐसे व्यक्ति को संघर्षपूर्ण परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, स्त्री से कष्ट होता है, स्त्रियों को पुरुष से कष्ट होता है, ऐसा योग यहां पर बना देते हैं। और विवाह के बाद जीवन बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। तो इसलिए मंगलिक दोष का प्रभाव अच्छा नहीं है, ये एक ड्रॉबैक यहाँ निकल के आता है, अदरवाइज ये अच्छा फल देगा। और दूसरी कंडीशन ये है कि यहाँ पर मंगल यदि पाप प्रभाव में हुआ, या आपकी लगन का स्वामी शनि वो भी पाप प्रभाव में हुआ, तो फिर आपको हानि पहुंचाएगा, दिक्कत देगा। इसी प्रकार से यही मंगल आपका दूसरे घर में बैठ जाए तो हम बोलेंगे कि कुंभ राशि में मंगल बैठा है। कुंभ राशि शनि की होती है। शनि के घर में बैठने का मतलब है कि अपने सम के घर में बैठना, और जहां 11 नंबर में बैठेगा वो शनि की मूल त्रिकोण राशि होती है, यानी कि उसकी प्रिय राशि होती है। अब ऐसी स्थिति में इसका जो सबसे बड़ा फल प्राप्त होगा आपको, वो तो ये कि ऐसा जातक एक तो दीर्घायु हो जाएगा, धर्म के प्रति उसकी रुचि रहेगी, ऑकल्ट साइंस रिसर्च अच्छी करेगा, इसके अलावा विघ्न बाधाएं भी आएंगी पर उसके बावजूद भी उच्च शिक्षा प्राप्त करेगा। और उसका कारण होगा कि मंगल की चौथी दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर रहेगी, जहाँ पर 2 नंबर लिखा है, और वो एजुकेशन का घर होता है। और सुख साधनों को लेकर के और लाभ को लेकर के वो पैसे के घर में बैठा है। तो इसलिए भूमि का, सवारी का, ज़मीन का, जायदाद का, ऐसी चीज़ों का आपको बखूबी लाभ देने का यहाँ पर कार्य करेगा। इसी प्रकार से एक ड्रॉबैक रहेगा, और वो ये कि इनकी अष्टम दृष्टि आपके पिता के घर में आ रही है। तो यानी कि पिता के साथ जो आपके रिलेशनशिप रहेंगे उनमें कमी देखने को मिलेगी, वहां का फल कमजोर हो जाएगा। इसी प्रकार से यही मंगल आपका तीसरे घर में बैठ जाए, मीन राशि में बैठ जाए, तो यहां बैठने से मंगल ग्रह के द्वारा अपने मित्र की राशि में बैठने के द्वारा ये आपको लाभ तो अच्छा दे देगा, आपको धार्मिक विचारों वाला तो बना देगा, आपको तीव्र बुद्धिमान भी बना देगा, ऐसा योग तो बनेगा। आप धन संपदा, प्रॉपर्टी, वाहन ये सब भी अर्जित कर लोगे, आप थोड़े से स्वार्थी भी हो जाओगे, भाई बहनों के आप सुख से भी युक्त रहोगे, बट आपके भाई बहनों के साथ आपकी बन नहीं पाएगी। आपको शत्रु परेशान करेंगे, उनसे आपको बराबर तनाव बना रहेगा। इसके अलावा इनका जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक होगा वो ये कि आपको अपने ही लोग धोखा देंगे, आपको बाहर के लोगों की जरूरत नहीं है। और ये मेष राशि से द्वादश हो जाएंगे, यानी कि मेष से मीन में चले जाएंगे। तो आप जो भी काम करोगे उसमें आपको संघर्ष ज़्यादा करना पड़ेगा, यानी कि स्ट्रगलिंग लाइफ आपकी हो जाएगी, ऐसा आपकी राशि कहती है। यदि यही मंगल आपका चतुर्थ भाव में बैठ जाए तो हम बोलेंगे कि भाई ये मंगल आपका बैठ गया अपनी स्वयं की स्वयं राशि में, खुद के घर में बैठ गया। यहां मंगलिक दोष भी बनेगा और साथ में एक रुचक नाम का महापुरुष राजयोग भी बनेगा। ऐसी स्थिति में मंगल ग्रह सुख सुविधाओं में इजाफा करेंगे, प्रॉपर्टी, वाहन, जमीन, जायदाद खूब देंगे आपको।
साहस बहुत तगड़ा देंगे, डरोगे नहीं, दबोगे बिल्कुल भी नहीं आप। और बस एक दिक्कत आएगी कि अगर यहाँ पर राहु साथ में बैठ गया या शनि साथ में बैठ गया तो आपके मैरिज लाइफ को ये तबाह कर देंगे, माता की आयु को खतरा उत्पन्न कर देंगे, और इसके अलावा आपको प्रॉपर्टी का सुख नहीं आने देंगे। और यहाँ मंगल अकेला है, इस पर कोई पाप प्रभाव नहीं है, तो आपको ज़मीन जायदाद का मालिक होने से कोई नहीं रोक पाएगा। इतना सुंदर ग्रह योग यहाँ पर बनेगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। दोस्तों, अब मंगल लाभेश होकर के बड़े भाई बहन के और लाभ के और विदेश के स्वामी होकर चतुर्थ भाव पे हैं, इसका मतलब आपके इस घर को बल मिलेगा, आपके भाई बहनों के साथ भी संबंध अच्छे रहेंगे, आपको विदेशों से भी काफ़ी लाभ प्राप्त होगा, और आपको ईंट भट्टों के काम कारोबार से या इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ों से विशेष उपलब्धि प्राप्त होगी। इसी प्रकार से यही मंगल चौथी दृष्टि जब कर्क राशि पर डालेगा, तो यानी कि नीच राशि पर डालेगा, तो विवाह में विलंब और साथ में मैरिज के उपरांत आपका जीवन कष्ट में चला जाएगा। यदि यही मंगल आपका 5th हाउस में बैठा है और पंचम भाव ज्योतिष में बुद्धि उन्नति का होता है, जहां पर आप 2 नंबर लिखा हुआ देख रहे हैं, वो है वृषभ राशि। अब मंगल शुक्र के घर में आ जाएंगे और इस घर में आकर के 5th हाउस में आकर के इनकी सीधे सीधे जो दृष्टि है, सप्तम दृष्टि, वो 8 नंबर राशि पर पड़ेगी, अपनी खुद की राशि पर रहेगी। ऐसी स्थिति में मंगल देव आपको प्रॉफिट दे देंगे, बड़े भाई बहनों का सपोर्ट दे देंगे, आपकी इच्छाओं की पूर्ति कर देंगे। ऐसे शुभ ग्रह योग यहाँ पर बनेंगे, ये मैं आपको पूर्ण रूप से कह देना चाहता हूँ। यानी कि बहुत अच्छा योग है ये, इसमें किंतु परंतु दो मत नहीं है। दोस्तों, मेहनत आपको करनी है, फल मैं आपको बता सकता हूँ। अब ये 5th हाउस में इनका रहना, फिर अपने घर को देखना अच्छी बात है, पर चौथी दृष्टि से आयु को देखेंगे तो बच्चों की स्वास्थ्य के लिए अच्छे योग नहीं दिखाई पड़ते, बाधाएं आएंगी, बच्चों का स्वास्थ्य खराब रहेगा, एजुकेशन में भी बाधा आएगी, पर सुख सुविधाओं में कमी नहीं होगी। सुख सुविधाएं आपके पास सारी रहेंगी जो आप चाहते हो। गुप्त विद्या, गुप्त युक्तियों से, गुप्त तरीके से आप धन अर्जित करोगे, ये मैं आपसे कहता हूं। आप आईआईटी में हो, आप इंजीनियर हो, आप कोई टेक्निकल एजुकेशन कर चुके हो या जॉब कर रहे हो उस फील्ड में, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट यहाँ पर मिलेंगे, इसमें किंतु परंतु नहीं है, दो मत नहीं है, ये मैं आपको पूर्ण रूप से कह देना चाहता हूँ। इसी प्रकार से यही मंगल आपका 6th हाउस में बैठ जाए, जहाँ 3 नंबर लिखा हुआ है डिस्प्ले की कुंडली में, यानी कि बुध का घर है, शत्रु का घर है, और मालिक हैं लाभ के, चले गए 6ठे भाव में, सुख साधनों को लेके 6ठे भाव में चले गए। अब ऐसी स्थिति में आपका व्यक्तित्व तो अच्छा रहेगा, आप स्वाभिमानी भी रहोगे, पर आपको शत्रुओं का भय बना रहेगा। आपको स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम, एलर्जी जल्दी हो जाना, शारीरिक विकार जल्दी उत्पन्न होना, ऐसे ग्रह योग जरूर बनेंगे। पर यह एक अच्छी बात है कि आप अपने दुश्मनों को दबा दोगे, आपके दुश्मन आप पर नहीं हावी हो पाएंगे, आप उन पर हावी रहोगे। ऐसा ग्रह योग यहां पर बनेगा। और मंगल की चौथी दृष्टि क्योंकि भाग्य के घर में है, तो 6ठे भाव का बैठा हुआ मंगल मकर लगन का, वो मेहनत, परिश्रम और विपरीत परिस्थितियां ज्यादा बनाता है, क्योंकि एक तो ये 3 नंबर राशि में बैठ गया और फिर इसकी चौथी दृष्टि 6 नंबर पर आ रही है, यानी कि कन्या राशि पर आ रही है। ये ठीक नहीं होता।
और मंगल राहु का दोष बन जाए, मंगल केतु का बन जाए, मंगल शनि का बन जाए, या मंगल अस्त हो जाए, सूर्य के साथ बैठ जाए, तो ये चीज़ें आपके लिए चिंता का कारण बन सकती हैं। इसी प्रकार से आपका मंगल अगर केंद्र में आ जाए, सप्तम भाव पर आ जाए जहाँ पर 4 नंबर लिखा है, तो हम बोलेंगे कि कर्क राशि में आपका मंगल बैठा है, नीच का होकर के आपका मंगल बैठा है, और दाम्पत्य जीवन के घर में आपका मंगल बैठा है नीच का होकर के, और मंगलिक दोष बना करके बैठा है, आपका वैवाहिक जीवन खराब हो जाएगा, आपकी दैनिक इनकम फ्लैक्चुएट हो जाएगी, आपको व्यापारिक पार्टनर से धोखा मिलेगा, आपको लव लाइफ में धोखा मिलेगा, और अगर शनि भी कमजोर हुआ और चंद्रमा भी आपका कमजोर हुआ तो 100% आपका तलाक होने से कोई नहीं रोक सकता। जी हाँ, यहां पर बैठा हुआ मंगल बड़ा हानिकारक होता है, और इसकी अष्टम दृष्टि भी परिवार पर आ रही है, यानी कि परिवार के साथ भी नहीं बनने देगा, और एक दृष्टि इसकी कैरियर पर आ रही है, तो कैरियर को संतुलित रखेगा। ऐसा योग सप्तम भाव में बैठे हुए मंगल का होता है, यानी कि ये कठिन परिश्रम कराता है, उसके बाद गाड़ी खींचती है, और वैवाहिक जीवन के कारण आपका आगे का जो जीवन है वो सबसे ज़्यादा दिक्कतों में जाता है, और जो आपके जीवन का प्रारंभिक दौर होता है उसमें आपको चैलेंजेस ज़्यादा फेस करने पड़ते हैं। ऐसा भी ग्रह योग यहाँ दिखाई पड़ता है। दोस्तों, इसी प्रकार से यही मंगल अगर आपका अष्टम भाव में बैठा हो तो भी हम यही कहेंगे कि मंगलिक दोष बन गया, क्योंकि अष्टम भाव से भी मंगलिक दोष बनता है, और सिंह राशि का मंगल होगा जहां पर 5 नंबर लिखा है। अब ऐसी स्थिति में ठीक है, आप डेयरिंग रहोगे, वो तो मंगल के गुण आपके अंदर आएंगे ही आएंगे, पर दोस्तों आय के जो साधन हैं उनको प्राप्त करने में बड़ी दिक्कतें आएगी। आय सीमित रहेगी, खर्च अधिक होगा, धन का फ्लो ठीक से नहीं रह पाएगा, सुख साधन अर्जित नहीं कर पाओगे। बहुत सारे लोगों का यही प्रश्न रहता है कि गुरुदेव हमारी पूरी जीवन निकल गया किराए के मकान में रहते हुए, क्या अब हमारा मकान बनेगा कि नहीं बनेगा। उनका यही प्रश्न रहता है और इसी के कारण वो दुखी रहते हैं। तो अष्टम में अगर मंगल बैठता है तो मंगलिक दोष के कारण एक तो दाम्पत्य जीवन आयु को खतरा उत्पन्न करता है, और साथ में आपके सुख साधनों में कमी करता है, आपको मन से पीड़ित बनाता है, और बड़े भाई बहनों के साथ आपके रिलेशन ठीक से नहीं चलने देता। इसी प्रकार से यही मंगल आपका भाग्य के घर में बैठ जाए। अब भाग्य का घर तो बड़ा महत्व रखता है कि बिना भाग्य के कुछ नहीं है। जहां पर 6 नंबर लिखा है, यह आपके सुख साधन, प्रॉपर्टी, वाहन, जमीन जायदाद का और आपके लाभ स्थान का, विदेश के घर का स्वामी होकर के आपके भाग्य के घर में आ गया है, यानी कि 9th हाउस में आ गया है, और आया भी किस में है, शत्रु राशि के अंदर आया। इसका मतलब ये हुआ कि सुख साधन, प्रॉपर्टी, वाहन, जमीन जायदाद, ये सब कुछ आप अर्जित करोगे, पर आप पिता का स्वास्थ्य खो दोगे, पिता के साथ आपके नहीं बन पाएगी। आप अपने व्यवहार के बड़े कुशल रहोगे, चतुराई वाले गुण आप में देखने को मिलेंगे, आस्तिक रहोगे, धर्मपरायण रहोगे, ईश्वर में काफ़ी भक्ति भाव रहेगा आपका, न्यायप्रिय आपकी सोच रहेगी, आप थोड़े से सेल्फिश भी रहोगे, अपने निज पुरुषार्थ के द्वारा धन लाभ और उन्नति के जो मार्ग हैं वो आप तैयार करोगे। 37 वर्ष की आयु के बाद आपको एक स्टेबिलिटी अपने जीवन में देखने को मिलेगी। 37 वर्ष तक जीवन में एक अस्थिरता का योग बनेगा, और इस मंगल पर, जी हाँ, 9वें भाव पर बैठे हुए मंगल पर अगर गुरु की शुभ दृष्टि का प्रभाव हो तो ऐसा जो जातक है अच्छी उन्नति कर लेता है और अच्छे कैरियर को अपने सेटअप कर लेता है। ऐसा भी एक योग यहाँ पर निकल के आएगा। तो इसलिए आपने बहुत ध्यान के साथ सुना। भाग्य के घर में बैठे हुए
मंगल के फल को सुना। अब यही मंगल आपका कर्म भाव पर आ जाता है। कैरियर है तो सब कुछ, और कैरियर नहीं है तो कुछ भी नहीं है। अब तुला राशि में बैठेगा, यहाँ पर आपके बाधा जो उत्पन्न करेगा वो एजुकेशन में करेगा। वो इसलिए क्योंकि इनकी मंगल की अष्टम दृष्टि आपकी इस 2 नंबर वाले घर पर आएगी, तो इसका मतलब एजुकेशन तो डिस्टर्ब होगी, उतने रिजल्ट मिल नहीं पाएंगे जितना आप डिजर्व करते हो। कार्य व्यवसाय में भी अस्थिरता रहेगी क्योंकि स्तंभ राशि के अंदर बैठे हैं। क्रूर ग्रहों का प्रभाव हो गया, सूर्य और केतु जैसे ग्रह का, तो हिंसकता आ जाएगी, क्रूर बन जाओगे, क्रिमिनल बन जाओगे और गलत रास्ते पे चले जाओगे, गलत लोगों की संगति में आ जाओगे, ऐसा ग्रह योग बनेगा। इसलिए यहाँ पर मंगल की पूजा करनी चाहिए और शरीर से, मन से और बुद्धि से हिंसक होने से बचना चाहिए। यही मंगल अगर आपका जन्म पत्रिका में लाभ स्थान में बैठ गया, जहाँ लिखा है 8 नंबर, तो हम ये बोलेंगे कि भाई आपका मंगल स्वग्रही है, यानी कि अपने घर में बैठा है, खुद के घर में, और सुख साधनों को लेके बैठा है। तो आपको बुद्धि से बहुत तेज बना देगा क्योंकि बुद्धि पे इसकी दृष्टि जाएगी। इसके अलावा आपको उच्च विद्या प्राप्ति में और संतान सुख प्राप्ति में आपको विघ्न बाधाएं फेस करनी पड़ेंगी। शत्रु पक्ष पर से आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा। ऐसे में जातक, अब यहाँ पर शुक्र की अगर युति बन गई मंगल के साथ, जहाँ 8 नंबर लिखा है वहाँ, तो ऐसा व्यक्ति उच्च अभिलाषी होने के साथ साथ राइटिंग की फील्ड में, ग्लैमर की फील्ड में, आर्ट की फील्ड में भी आगे चला जाता है। और ये प्रॉपर्टी का स्वामी होकर लाभ में बैठा है, तो प्रॉपर्टी, सुख साधन, ऐसी सब चीज़ें जो होती हैं इनमें भी इजाफा देखने को मिलता है। यानी कि यहाँ पर मंगल आपको अच्छा खासा लाभ देगा। पर मंगल की चौथी दृष्टि क्योंकि शत्रु राशि पर है तो थोड़ा परिवार में मतभेद पैदा करता है। मंगल की एक दृष्टि शत्रु के घर पर है, इसलिए शत्रुओं से बाधा उत्पन्न करता है। और एजुकेशन के घर में है शत्रु राशि पर, तो थोड़ा एजुकेशन में भी फ्लैक्चुएशन देता है। इसी प्रकार से यही मंगल आपका जाकर के बैठ जाए 12th हाउस में, तो हम बोलेंगे धनु राशि में बैठ गया, अपने मित्र की राशि में बैठ गया। इस राशि में बैठ करके मंगलिक दोष बनेगा, तो क्रोध की प्रवृत्ति आप में ज़्यादा होगी। आपका स्वभाव क्रोधी जाना जाएगा। लोग कहेंगे यार वो तो बंदा बड़ा खड़ूस है। और आपका शत्रुओं पर प्रभाव रहेगा। आजीविका को कमाने के लिए, उसको संचित करने के लिए आपको कठिन परिश्रम करना पड़ेगा और आपको अल्प लाभ यहाँ पर प्राप्त होगा। और धन का जो अपव्यय है वो ज़्यादा होता है ऐसे लोगों का, अगर आपका मकर लगन में 12वें भाव में मंगल बैठा है तो। दोस्तों, ये है मंगल ग्रह का फल। अगर आप भी अपनी समस्या से परेशान हैं तो आप हमारे को लिखिए, हम कोशिश करेंगे आपको जवाब दिए जाएं। और इसी प्रकार के नए नए अपडेट्स के लिए आप हमसे जुड़े रहिए। अभी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार।